Yes, बच्चों, we are discussing question number 13 exercise 7.1 indefinite integration. So question number 13 हम इसका भी इंटीग्रेशन करना है बच्चों। एक फंक्शन दिया हुआ है, देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रल करना है। सबसे पहले एक काम कीजिए बच्चों, ध्यान से देखना, इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन आ रहा है। हमारा क्या कॉमन आ रहा है? एक्स स्क्र। तो पहले आप क्या कीजिए, इन दोनों में से एक्स स्क्र कॉमन ले लीजिए। सो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स माइनस वन बचेगा। सेम टू सेम मुझे बताओ, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आएगा? वन कॉमन ले सकता हूँ मैं, प्लस वन। तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स माइनस वन अपॉन नीचे वाली टर्म सेम टू सेम। अब मुझे बताओ कितने फैक्टर्स बच गए बच्चों? बन गए यहाँ पे, एक तो बन गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वन बन गया, और एक बन गया एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। ऐसा मैंने क्यों किया? जिससे मैं चाहता था कि ऊपर भी एक्स माइनस वन एक सा फैक्टर बन जाए, जिससे मैं इसके डिनोमिनेटर को आपस में क्या कर दूं, कैंसिल आउट कर दूं। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में डी एक्स। अब आप जानते हो बच्चों कि टू फंक्शन प्लस के अंदर आ रहे हैं तो उन दोनों को हम अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एक तो बन गया हमारा एक्स स्क्वायर डी एक्स, और एक बन गया वन डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का आप जानते हो क्या होता है? एक्स की पावर एन का होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो एक्स की पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, और वन हमारा कांस्टेंट का एक्स होता है, तो एक्स बन गया, प्लस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी आ जाएगा। तो बताओ फाइनली आपका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा इसका? एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस एक्स प्लस सी। दैट इज़ अवर फाइनल आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हमने सिंप्लीफाई कर लिया बच्चों। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 14 को राइट कर रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स डी एक्स। सबसे पहले एक काम कीजिए बच्चों, ब्रैकेट्स के अंदर आप रूट एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो आई इक्वल टू वन का रूट एक्स से क्या, रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स इंटू में डी एक्स। ओके, अगेन टू फंक्शंस, देखो बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन आ गया, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दीजिए आप। सो एक तो हमारा बन जाएगा रूट एक्स डी एक्स, फिर माइनस, और एक बन जाएगा एक्स रूट एक्स डी एक्स। आप चाहो तो रूट को पावर वन बाई टू लिख सकते हो ना, राइट कर दो। तो ये तो बन गया एक्स की पावर वन बाई टू डी एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर वन बाई टू डी एक्स। अगेन इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आई इक्वल टू, इसको तो सेम टू सेम लिख दो, एक्स की पावर वन बाई टू डी एक्स माइनस वन बाई टू, और इधर पावर वन, वन और वन बाई टू कितना, एक्स की पावर थ्री बाई टू बन जाएगा बच्चों। अब क्या करोगे, इसमें आइडेंटिटी यूज़ करेगा। एक्स की पावर एन का क्या होता है इंटीग्रेशन? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है। तो यहाँ पे एक्स की पावर वन बाई टू, एन की वैल्यू, तो बताओ आई इक्वल टू क्या बनेगा? वन बाई टू प्लस वन अपॉन वन बाई टू प्लस वन, सेम टू सेम एक्स की पावर उसका राइट कर दो, थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन थ्री बाई टू प्लस वन प्लस का सी। तो आई इक्वल टू एक्स की पावर, ये तो बनेगा थ्री बाई टू अपॉन यहाँ भी थ्री बाई टू, ये बनेगा थ्री और टू फाइव बाई टू अपॉन फाइव बाई टू प्लस सी। ये टू ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा टू बाई थ्री एक्स की पावर थ्री बाई टू, ये टू ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाएगा टू अपॉन फाइव बचेगा, और एक्स की पावर फाइव बाई टू प्लस सी। दैट इज अवर फाइनल आंसर। अच्छा स्टूडेंट्स, के बाद में क्वेश्चन नंबर 15 को हम सिंप्लीफाई करते हैं। हमारा इंटीग्रेट करना है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स ब्रैकेट थ्री एक्स स्क्वेयर, वन मिनट एक बार, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगेन वही काम हमें करना है, रूट एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो एक बनेगा थ्री एक्स स्क्वेयर इंटू रूट एक्स, टू एक्स रूट एक्स प्लस थ्री रूट एक्स, और बाहर लगा दो डी एक्स। रूट को पावर में वन बाई टू लिख सकता हूँ मैं, तो आई इक्वल टू थ्री एक्स की पावर टू प्लस वन बाई टू, टू एक्स की पावर यहाँ वन प्लस वन बाई टू, थ्री एक्स की पावर वन बाई टू इंटू में डी एक्स। अलग अलग कर दीजिए सबको, थ्री कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, टू टू ज़ा फोर एक्स की पावर फाइव बाई टू विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स, टू कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा,
एक्स की पावर 3/2 dx, 3 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर 1/2 dx, तो i इक्वल टू 3। अब इसमें हम इंटीग्रेट करते हैं। एक्स की पावर n का क्या होता है, एक्स की पावर n+1/n+1 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर n+1/n+1, 3 इंटू एक्स की पावर n+1/n+1 प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट c आ जाएगा। i इक्वल टू 3 इंटू एक्स की पावर 2 और 5 7/2/7/2, 2 इंटू एक्स की पावर 5/2/5/2, 3 इंटू एक्स की पावर 3/2/3/2 प्लस c। अब ये जो नीचे वाला जो 2 है ना, जस्ट ऊपर चला जाएगा। 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 6/7 एक्स की पावर 7/2, 2 का 2 से किया 4/5 एक्स की पावर 5/2, 2 का एक काम करो 3 से 3 कैंसिल ही कर देता हूँ, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस में c, एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर है ना बच्चों? ये हमने क्वेश्चन नंबर 15 को भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद जस्ट नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 16 को सिंप्लीफाई करता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो हमें गिवन है बच्चों, क्या गिवन है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x विद रेस्पेक्ट टू x dx करना है। सबसे पहले क्या करोगे, सबको अलग अलग राइट कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x dx इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का होता है बच्चों x²/2, 3 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, cos x का होता है बच्चों sin x, और e की पावर x का e की पावर x होता है, प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट हमारा क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, तो बताओ फाइनली हमारा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा इसका, x² माइनस 3 sin x प्लस e टू द पावर x प्लस c, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। अंडरस्टैंड? ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। हमें क्वेश्चन नंबर 17 गिवन है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5√x dx। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 16 के एग्जैक्ट वो स्टेप इसमें अप्लाई करेंगे बच्चों। पहले इन सबको अलग अलग राइट कर दो, तो 2x² dx माइनस 3 sin x dx प्लस 5√x dx, i इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, x² का बताओ क्या होगा, x³/3, 3 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, sin x का होता है बच्चों माइनस cos x, 5 बार आ जाएगा, x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ ना इसको, और x की पावर n वाला कंसेप्ट लगेगा, तो 1/2 + 1/1/2 + 1 प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट c आ जाएगा। ये फाइनली हमारा आंसर आएगा 2/3x³ माइनस माइनस प्लस 3 cos x, इनका एलसीएम ले लो, तो 2 1 3 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 5 10/3 x की पावर 3/2 प्लस का c। ये हमारा क्या आ गया फाइनली, क्वेश्चन नंबर 17 आंसर आ गया। क्लियर बच्चों? ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 के पास आ जाओ। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेट करना है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, ब्रैकेट के अंदर आपको दिया हुआ है sec x प्लस tan x dx। सबसे पहले काम कीजिए, sec x का ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, sec x इंटू sec x इट बिकम sec² x, इट बिकम sec x इंटू tan x dx। दोनों फंक्शंस को अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए। एक तो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx, और फाइनली आप जानते हो बच्चों tan x का डिफरेंशिएशन sec² x होता है, तो sec² x का इंटीग्रेशन मेरा क्या होगा, tan x होगा। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा sec x और प्लस का c, दैट इज अवर फाइनली आंसर आ गया बच्चों।
बिल्कुल बिल्कुल इजी पैटर्न, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट चल रहा है अभी आपका इंटीग्रेशन का बच्चों। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। राइट इट। क्वेश्चन नंबर जो 19 आपको गिवन है बच्चों, इंटीग्रेट करना है हमें। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वेयर एक्स अपॉन cosec स्क्वेयर एक्स dx। सबसे पहले एक काम करो, इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो। sec स्क्वेयर एक्स को मैं लिख दूंगा 1 अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स, cosec स्क्वेयर एक्स को लिख दूंगा 1 अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स dx। अब बच्चों ये जो साइन स्क्वेयर एक्स है ना, ये जस्ट ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, और ये कोस स्क्वेयर एक्स नीचे इस 1 के साथ। तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा, ऊपर तो बन जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन नीचे बन जाएगा कोस स्क्वेयर एक्स dx। साइन अपॉन कोस टेन होता है, तो साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स मेरा बन जाएगा टेन स्क्वेयर एक्स dx। अब टेन स्क्वेयर एक्स मैं डायरेक्ट नहीं जानता, लेकिन एक आइडेंटिटी जानता हूँ बच्चों कि sec स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स। तो यहाँ से मेरा टेन स्क्वेयर एक्स अगर मैं निकालना चाहूँ तो sec स्क्वेयर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पुट कर दो, इसको मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वेयर एक्स माइनस 1 dx। और अब इन दोनों का मैं अलग अलग इंटीग्रेट करवा देता हूँ। तो एक तो बन जाएगा sec स्क्वेयर एक्स dx माइनस 1 dx। और अब भी मैंने बताया था sec स्क्वेयर एक्स होता है tan x का इंटीग्रेशन, और माइनस ये कॉन्स्टेंट x प्लस का c। दैट इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर हो रहा है ना बच्चों? अगर फिर भी कोई डाउट आ रही है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। देखिए हमें इंटीग्रेट करना है 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक काम कीजिए, अलग अलग डिवाइड कर दो बच्चों। तो एक तो बन जाएगा 2 अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स dx, और एक बन जाएगा 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स dx। आप जानते हो बच्चों 1 अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स सेक स्क्वेयर एक्स होता है, तो 2 का 2 ये कोस स्क्वेयर ऊपर जाके हमारा सेक स्क्वेयर एक्स बन गया dx माइनस 3 कोस स्क्वेयर एक्स है ना, इसको मैं कोस एक्स इंटू कोस एक्स लिख दूं, तो साइन अपॉन कोस तो मेरा बन जाएगा टेन एक्स, और वो नीचे वाला एक कोस है ऊपर आके सेक एक्स बन गया मेरा, इंटू में dx लिख सकता हूं ऐसे। अब 2 सेक स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या होता है, टेन एक्स माइनस 3, और टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है बच्चों, और प्लस में क्या गया c। दैट इज अवर फाइनल आंसर। ये हमने क्वेश्चन नंबर 20 भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। देखिए बच्चों हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर जो 21 आपको दे रखा है वो क्वेश्चन ये है बच्चों, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल्स। इसका हमें एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन करना है बच्चों। तो कैसे लिखोगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स dx। क्या करोगे, अलग अलग राइट कर दो इसको, रूट एक्स dx प्लस 1 अपॉन रूट एक्स dx। अब क्या करोगे, पावर की फॉर्म में इसको राइट कर दो, x की पावर 1/2 dx 1 अपॉन x की पावर 1/2 dx, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, x की पावर 1/2 dx, ये प्लस 1/2 ऊपर आके माइनस 1/2 बन जाएगा बच्चों। अब इसमें x की पावर n का कंसेप्ट यूज होगा, तो बनेगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x की पावर वापिस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c आई इक्वल टू 2 प्लस 1 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो इसको लिख दो 2/3 x की पावर 3/2 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1, तो ये नीचे 1/2 2 ऊपर चला जाएगा, और x की पावर मेरा 1/2 बचेगा प्लस का c। दैट इज अवर फाइनल आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आ गया। इसके बाद एक्सरसाइज जो आपकी 7 पॉइंट है उसका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 में लेता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकली क्वेश्चन है। देखो क्या दिया ना आपको, हमें बोला है इफ़ d/dx ऑफ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x⁴ ये दिया हुआ है, सच दैट
f2 की वैल्यू 0 दिया हुआ है आपको, देन f ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है बच्चों। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। हमें दिया हुआ है फंक्शन d ओवर डी एक्स, किसका, एफ एक्स का, इक्वल टू 4x³ माइनस 3x की पावर 4। सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, बोथ साइड एंटी डेरिवेटिव ले लो, मतलब इंटीग्रेशन। सो राइट इट टेकिंग एंटी डेरिवेटिव बोथ साइड, टेकिंग एंटी डेरिवेटिव बोथ साइड। सो इसका जब एंटी डेरिवेटिव लोगे तो एफ एक्स बचेगा ओनली, और इसका एंटी डेरिवेटिव लोगे तो इसको राइट कर दो 4x³ माइनस 3x टू द पावर 4 dx, ऐसे राइट कर दिया मैंने। तो एफ एक्स इक्वल टू, अलग अलग कर दो इसको इंटीग्रेट, 4x³ dx माइनस 3 इंटू एक्स की पावर 4 है ना, ऊपर आके माइनस 4 dx, ऐसे राइट कर दीजिए। 4 इंटू एक्स की पावर n का कंसेप्ट अप्लाई होगा इसमें, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 3 इंटू अगेन एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, प्लस का आर्बिट्री कॉन्स्टेंट मेरा c आ जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू चल रहा है ये, सोल्व करो। एफ एक्स इक्वल टू 4x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3x की पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3 प्लस c, 4 से 4 कैंसल, एफ एक्स इक्वल टू -3 से -3 कैंसिल, प्लस का 1 आ जाएगा बच्चों यहाँ, तो बचेगा ओनली हमारा x की पावर 4, इधर 1 बचेगा प्लस का, और x की पावर -3 इसको 1 अपॉन x³ ऐसे लिख दो, प्लस का c आ गया बच्चों। अब नीचे लिखो गिवन, हमें पता है बच्चों क्या दिया उसने, f2 इक्वल टू 2 0 दिया हुआ है, इसमें पुट कर दो, f की वैल्यू 2 पुट करके इसको 0 बना दो, तो क्या बन जाएगा मेरा 2 की पावर 4 1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस c इक्वल टू 0। 2 की पावर 4 बताओ कितना होता है, 2 2 4 2 8 2 16, 1 अपॉन 8, c इक्वल टू 0। इन सब का एलसीएम ले लो, पहले 8 ले लो, एलसीएम जब 8 लोगे तो 8 6 48 का 8 कैरी 4 8 4 12 128 प्लस 1 प्लस 8c इक्वल टू 0। 8 का 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, 128 प्लस 1 129। इसके बाद यहाँ सोल्व करता हूँ मैं, तो ये बन गया मेरा 129 प्लस 8c इज इक्वल टू 0, तो 8c इक्वल टू आ गया -129, तो फाइनली c की वैल्यू आ गई -129 अपॉन 8। ये हमें c की वैल्यू मिल गई बच्चों। ये जो c की वैल्यू है ना, इस फंक्शन में पुट कर दो आप फाइनली इसमें, तो क्या लिखोगे, सो एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x³ प्लस c की वैल्यू -129 अपॉन 8, और ये हमारा क्या आ गया फाइनली आंसर आ गया। ये हमारी एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज टोटल हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चों, क्लियर। अगर इस एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रही है या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, अदरवाइज मेरा एक नंबर है 9782048988, इस नंबर पे उस क्वेश्चन को आप व्हाट्सअप कर दीजिए, जो भी डाउट्स आ रही है आपकी डेफिनेटली आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर बच्चों, ओके, वेलकम डियर, थैंक यू।